गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू दिस शो प्रोस्पेक्टिंग मेड इजी। ये आज हमारा 13वां सेशन है, 13th सेशन। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक होगा डिजिटल मार्केटिंग, इमेज बिल्डिंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपना प्रोस्पेक्टिंग डिजिटल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। ये क्या है, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले होता है कि व्हाट्सएप। ये जो व्हाट्सएप है, इसमें एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस। जब आप रेगुलर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले वाला जो व्हाट्सएप है उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट नहीं करना है, उसको सेव करना है। सेव का ऑप्शन भी रहता है उसमें। आप उसको सेव करवा के दूसरा जो है वो व्हाट्सएप बिज़नेस आप लोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या करना है, आपको उसमें अपना प्रोफाइल तैयार करना है। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, अपने डिटेल्स डालने हैं। डिटेल्स कौन से होंगे, आपका नाम पूरा, और फिर आप क्या करते हो, प्रोफेशन क्या है, नंबर्स क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, आपका पूरा जो है वो जानकारी, पर्सनल जानकारी जो है वो आप उसमें लोड कर सकते हैं। आपका स्टेटस क्या है, आप कौन से क्लब के मेंबर हो, आप क्या अचीव कर चुके हो, एमडीआरटी हो, सीओटी हो, टीओटी हो, जो भी आपका अचीवमेंट हुआ है वो आप उसमें लोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर एक चैनल क्रिएट करना है। चैनल का मतलब क्या होता है, एक स्पेशल एरिया होता है जिसमें आप अपनी डिटेल्स जो है वो आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि लोग आपका चैनल फॉलो कर सके, देख सके। और नेसेसरी नहीं है कि वो आपके पहचान वाले हो, कोई भी वो आपकी चैनल देख सकता है। और एक उसमें फैसिलिटी है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्रिएट करके आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के साथ उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरे से वो बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके मैसेजेस को आप वो पढ़ सकते हैं। और एक फैसिलिटी क्या है, वहाँ पर व्हाट्सएप बिज़नेस में एक कैटलॉग सिस्टम भी रहता है। उस कैटलॉग में आप अपने जो पोस्टर्स हैं, जो मार्केटिंग के पोस्टर्स हैं, वो आप उसमें लोड कर सकते हैं। और वो लोड करने के साथ-साथ क्या होता है कि लोगों को उसका जो है वो दिखता है, और उससे आपका बिज़नेस बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। और एक फैसिलिटी है व्हाट्सएप के अंदर जो है व्हाट्सएप स्टेटस। अब ये स्टेटस में आप हर रोज़ एक नया पोस्ट डालने से क्या होता है कि लोगों तक आपका पहुँच हो जाता है। ऐसा होगा कि कोई स्टेटस बहुत पसंद आया हो तो वो दूसरों के साथ शेयर करेंगे। जब दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपका जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ सकता है। दोस्तों, और एक तरीका है, उसको बोलते हैं फ़ेसबुक। अब ये जो फ़ेसबुक है वो हम फ़ेसबुक में अपना एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन उसको हम यूज़ सही तरीके से नहीं करते हैं। दोस्तों, फ़ेसबुक को बिज़नेस के लिए यूज़ करो। हम अपना पर्सनल डिटेल्स तो डालते ही हैं सब, अपनी जो घूमने गए थे उसके फ़ोटोज़ है या फिर जो भी है वो सब ठीक है, लेकिन आपको इसको बिज़नेस के हिसाब से यूज़ करना है। यहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों के दोस्त वो भी इस पोस्ट को देखते हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स। तो ये जो है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है वो हमेशा सही पोस्ट डालनी है। सही पोस्ट का मतलब है जिससे आपका कोई बिज़नेस बढ़ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है फ़ेसबुक में पेज भी क्रिएट कर सकते हो। आप अगर फ़ेसबुक पे जाएँगे, मेरा फ़ेसबुक आप ओपन करेंगे तो आपको अलग-अलग यहाँ पे पेज भी मिलेगा, मेरा पर्सनल डिटेल भी मिलेगा, मतलब मेरे जो मार्केटिंग का पेज है वो भी आपको दिखेगा। और वहाँ पर क्या होता है कि अलग-अलग लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन दोस्त तो हमने जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और वो जिन्होंने एक्सेप्ट किया था वो तो हमारे दोस्त है ही, लेकिन उनके दोस्त भी आपका पोस्ट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो है वो प्रोस्पेक्टिंग लेवल बढ़ जाता है, सेकंड थर्ड जनरेशन तक वो आगे निकल जाता है। अब मान लीजिए कि आपने 1000 दोस्त बनाए हैं, तो 1000 दोस्तों के और 3-3 दोस्त भी रह गए तो 5-6 हज़ार तक आप पहुँच सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। ये होता है एक तरीका फ़ेसबुक का। फ़ेसबुक में और एक फ़ैसिलिटी है जिसको बोलते हैं फ़ेसबुक स्टोरी। आपका जो पोस्टर है, आपने जो बनाया है स्लाइड, और या आपने जो बनवा के लिया है स्लाइड, वो आप पोस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप स्टोरी को लोड करते हो, 24 घंटे तक वो स्टोरी वहाँ पर रहती है, और उसको आप के दोस्त और फ्रेंड्स के दोस्त जो है वो देख सकते हैं। ये भी एक प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है, मार्केटिंग का भी ये एक तरीका है। उसके साथ ही एक और फैसिलिटी है जो
पेड है, फेसबुक में पेड सर्विस है। पेड सर्विस से क्या होता है कि वहाँ पे आपसे वो फ़ीस लेते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए कि 3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से आपको चाहिए, जो भी एरिया आप सिलेक्ट करते हो उस एरिया के 3, 5, 10 किलोमीटर तक वो जितने भी फेसबुक यूज़र्स हैं वहाँ पर आपका जो पोस्टर है या आपका जो पहचान है वो वहाँ तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी फेसबुक की रहती है। लेकिन उसके लिए वो लोग कुछ चार्जेस लेते हैं। तो वो भी एक तरीका है। फेसबुक में आपको क्या करना है, आपको जो फाइनेंशियल न्यूज़ है उसको आपको हमेशा अपडेट करना चाहिए, ताकि लोग जो ये देखते हैं वो ये जान सके कि आपके पास जो है वो लेटेस्ट नॉलेज है। साथ ही क्या होता है कि आपने गो फेसबुक को यूज़ करना, मतलब उसमें से आपको अपने जो पुराने दोस्त हैं, जो स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट नहीं हुए हैं, बहुत सालों से आपने उनके साथ कनेक्टिविटी आपका टूट गया है, तो सिर्फ़ आपको क्या करना है, उनका नाम टाइप करना है। जैसे ही आप नाम टाइप करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको आएँगे और आपका जो दोस्त है वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों, उसके साथ ही क्या करना है कि दोस्त का नाम के साथ में एरिया भी आप डाल दीजिए सर्च में, तो वो आपको एरिया के साथ उस जगह पर लेके जाएगा जहाँ पे आपका दोस्त हो सकता है। मतलब जैसे अभी हमारा एक दोस्त है दिलीप, और वो दिलीप मुंबई में रहता है, तो हमने डाल दिया कि दिलीप मुंबई, तो वो ढूँढ के निकालते हैं। बहुत सारे मुंबई में जितने भी दिलीप है वो सामने आएँगे और आपको अपने दोस्त को पहचानना ईज़ी हो जाएगा और आप उसमें से अपना पिछड़ा हुआ दोस्त को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये किया है और मैंने 30 साल पहले के दोस्तों को भी ढूँढ के निकाला है। स्कूल के, कॉलेज के, बचपन के जो दोस्त थे वो सारे के सारे कनेक्ट हो गए हैं वापस, और इसमें से अपने को बिज़नेस भी अच्छा मिल सकता है। दोस्तों, आगे एक और तरीका है जो है गूगल सर्च। अब हमारे सबके पास स्मार्टफ़ोन है और हमारे सबके पास जो है उसमें गूगल रहता ही है। तो दोस्तों, ये गूगल को कैसे यूज़ करेंगे? गूगल का जो सर्च ऑप्शन है वहाँ पर आपको टाइप करना है। क्या टाइप करेंगे आप? एसोसिएशंस। अगर आप एसोसिएशंस टाइप करेंगे तो जितने भी दुनिया में एसोसिएशंस हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएँगे। अब आप वहाँ पे लिखिए कि मैं केमिस्ट एसोसिएशन, फार्मास्यूटिकल डीलर्स एसोसिएशन, या फिर आप डालिए कि रेसिडेंशियल एरिया के एसोसिएशन, आप उसमें डालिए कि प्रोफेसर्स एसोसिएशन। तो क्या होता है, अलग-अलग टाइप करने से अलग-अलग एरिया के अलग-अलग एसोसिएशंस के लिस्ट आपके सामने आएँगे, मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ उनके बारे में डिटेल आ जाएगा। आप उनका ईमेल आईडी ले सकते हैं वहाँ से और उनको पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ईमेल भी एक तरीका है जो जिससे आप अपना प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा सकते हैं। ये एक था एसोसिएशंस में से ढूँढना। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि गूगल फॉर्म करके भी एक फैसिलिटी है। तो जहाँ भी आप कोई भी पोस्ट करते हो तो साथ में गूगल फॉर्म जोड़ना मत भूलिएगा। गूगल फॉर्म एक और तरीका है जिसमें आप पार्टी के 5 सवाल पूछ सकते हो। 5 सवाल में क्या होता है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपके फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपको नाम चेंज करना है, नॉमिनेशन चेंज करना है, जो भी आपका जो फैसिलिटी आप दे सकते हो, म्यूचुअल फंड्स है या फिर जो भी, मतलब जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी आप दे सकते हो। क्या आप सामने वाले को पूछना है कि आपको इंटरेस्ट है? तो अगर इंटरेस्ट है तो आप नीचे वाले जो बाकी के सवाल है उसमें आप अपना नाम डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी आप भर के दे भेज दीजिए। जैसे ही वो आपको भेजेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टिंग जो है वो बढ़ जाता है। साथ ही है गूगल में आपको अपना अचीवमेंट्स जो है, मतलब मेरे आज तक जो मैंने अचीव किया है, या फिर समझो कि कल मुझे कोई ट्रॉफ़ी मिला है, तो वो भी आपको उसमें डालना चाहिए। कोई एक कस्टमर ने अगर आपको अच्छी बात बताई है कि आपने मुझे हेल्प किया तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो वो भी आप उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। ये पोस्ट करने से क्या होता है, आपका विज़िबिलिटी जो है, आपका ब्रांड जो है वो बनता है, आपका इमेज बनता है। दोस्तों, एक और तरीका है जिसको बोलते हैं डिजिटल विज़िटिंग कार्ड। आपने डिजिटल विज़िटिंग कार्ड बनवा के लेना है। ये डिजिटल विज़िटिंग कार्ड जैसे ही आपका होगा, तो आप जहाँ भी जिसके साथ जिसको भी मिलेंगे, अननोन हो, नोन हो, तो आप अपना डिजिटल विज़िटिंग कार्ड उनसे शेयर कर सकते हैं। आज का ज़माने में रेगुलर विज़िटिंग कार्ड बहुत कम यूज़ होता है, डिजिटल विज़िटिंग कार्ड ही ज़्यादा करके यूज़ होता है, आपको भी उसका फ़ायदा लेना चाहिए। एक और तरीका है जिसको बोलते हैं लिंक्डइन। अब ये लिंक्डइन जो है वो एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल हायर लेवल का एक ये है जिसमें आप अपना प्रोफ़ाइल लोड कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना प्रोफ़ाइल लोड करते हैं, तो आप अलग-अलग फ़ील्ड के लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, और ये एक प्रोसेस ऐसा है लिंक्डइन का जहाँ पे बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स, सीईओज़, एचएनआईज़, ये सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो आपका विज़िबिलिटी जो है, आपका इमेज जो है वो वहाँ पर
लोड हो सकता है और आपकी पहचान वहाँ पर बन सकती है। दोस्तों, बड़े लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और दूसरा है कि आप इंस्टाग्राम में भी अपने छोटे-छोटे रील्स बना के पोस्ट कीजिए। उससे क्या होता है, इंस्टाग्राम भी बहुत सारे लोग देखते हैं। यही सिलसिला ट्विटर में भी होता है। ट्विटर में भी आप अच्छे-अच्छे पोस्ट डाल सकते हो। पोस्ट यानी क्या है कि भई आज यहाँ पर मान लीजिए कि एक अपना वर्ल्ड कप जीता है या फिर जो भी है, तो आपकी तरफ से वहाँ पे कांग्रेचुलेशंस का एक पोस्ट जाना ज़रूरी है ताकि लोग वो देखें। इससे क्या होता है, आपका इमेज जो है, आपका जो ये पहचान है वो आपका बिल्ड होता है और एक प्रोफेशनल की तरफ से जैसे आपका इमेज बनता है। तो ये इमेज बनाने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए आपको डिजिटल मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है इस पे फ़ोकस कीजिए। इसके रिज़ल्ट्स इतने जल्दी नहीं मिलते दोस्तों, इसको टाइम लगता है। और ये मत सोचना कि अगर मैंने आज यहाँ पे एक पोस्ट डाला तो शाम तक मुझे उसमें से बिज़नेस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म फैसिलिटी है। आप अगर फ़ेसबुक में कोई पोस्ट किए हैं तो 15-20 साल तक वो पोस्ट वहाँ पर पड़ी रहती है, लोग उसको देखते रहते हैं। आप बार-बार अलग-अलग पोस्ट करेंगे तो अलग-अलग लोग अलग-अलग टाइम पे उसको देखेंगे और उससे आपका बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर ये भी होता है कि जो नए दोस्त आते हैं वो भी आपकी पुरानी पोस्ट देख सकते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। दोस्तों, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। मेरा आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो आगे के 12 वीडियोज़ है उसको आप देखिए, फॉलो कीजिए। उसमें से जो भी पसंद आए, आपको अगर कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए उसके ऊपर, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 9850429955। प्लीज़ कनेक्ट मी एंड मैं आपसे जो भी डिटेल्स शेयर करना खुशी समझूँगा। और लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले हफ्ते के लिए